फर्स्ट डे के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रिकल सामान का सिंबल कैसे बनाते हैं। जैसे स्विच का सिंबल क्या होता है, इंडिकेटर का सिंबल क्या होता है। सिंबल यानी पहचान चिन्ह, जिसे हम डायग्राम में देखकर पहचान सके कि यहाँ पर कौन सा स्विच या इलेक्ट्रिकल सामान लगाना है। पहला वीडियो में हम लोगों ने एक बल्ब को डायरेक्ट जलाना सीखा था तथा एक बल्ब को स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ करना भी सीखा था। इसे हम लोगों ने प्रैक्टिकली और डायग्राम दोनों माध्यमों से सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 बल्ब को 4 स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे। डायग्राम और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सीखेंगे ताकि हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स का डायग्राम देखकर वायरिंग करना आ जाए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डायग्राम देखना और उससे समझकर वायरिंग करना भी सिखलाऊंगा। तो आप हमारे सभी वीडियो को देखिएगा तो आप पूरा हाउस वायरिंग कंप्लीटली सीख जाएंगे। सभी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रखा हुआ है एक बोर्ड है जिसमें स्विच लगे हुए हैं, जिसमें 1 वे स्विच भी लगा हुआ है और 2 वे स्विच भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ एक इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक डीमर लगा हुआ है, इसको फैन रेगुलेटर भी कहते हैं, और ये एक फ्यूज लगा हुआ है। इसमें भी वही है, इसमें होल्डर लगा हुआ है। इसमें एक यहाँ पे 4 स्विच हम लिए हुए हैं और यहाँ पे 4 होल्डर लिए हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। पहले हम लोगों ने एक बल्ब को जलाना सीखा है, तो आज हम लोग 4 स्विच को 4 बल्ब कैसे जलाएंगे इसे हम लोग सीखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से हम लोग बल्ब को कैसे जलाते हैं। तो सबसे पहले हम बल्ब का सिंबल बनाते हैं। यहाँ पे ये एक बल्ब का सिंबल है, ये एक, और ये भी एक बल्ब का सिंबल है, ये भी बल्ब का सिंबल है, यहाँ पर भी एक बल्ब का सिंबल है। तो ये 4 बल्ब का सिंबल बन चुका है। तो हम 4 स्विच का भी सिंबल बनाते हैं। यहाँ पे ये एक स्विच हो गया, ये 1 वे स्विच है, ये भी एक स्विच हो गया। यहाँ पर भी एक स्विच बना लेते हैं, यहाँ पर भी एक स्विच बना लेते हैं। तो ये हमारा 4 स्विच और 4 बल्ब का सिंबल बन चुका है, यानी कि पहचान चिन्ह। ये स्विच को देखकर हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे 1 वे स्विच लगा हुआ है। क्योंकि कई एक टाइप का स्विच होता है, वे स्विच होता है, इंटरमीडिएट स्विच होता है, सबका वायरिंग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से सभी डायग्राम को सीखेंगे। और ये कनेक्शन, ये जो कनेक्शन हम लोग करेंगे, इस कनेक्शन का नाम है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 लाइन ले लेंगे। 2 बार जो करंट आता है हमारा, एक जो फेस आता है जिसको हम प्लस से भी इंडिकेट कर सकते हैं और पी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और एक न्यूट्रल आता है जिसे हम माइनस से इंडिकेट करते हैं या एन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम न्यूट्रल का सप्लाई जो है बल्ब को दे देते हैं। न्यूट्रल का सप्लाई सभी को हम दे देते हैं। न्यूट्रल का सप्लाई हम दे दिया एक बल्ब को, यहीं से न्यूट्रल का सप्लाई हम दूसरे बल्ब को दे देते हैं, यहीं से एक न्यूट्रल का सप्लाई हम तीसरे बल्ब को दे देते हैं, यहीं से एक न्यूट्रल का सप्लाई हम क्या करते हैं
तो बल्ब को चलने के लिए क्या चाहिए, 2 करंट की आवश्यकता होती है, एक जो है न्यूट्रल और दूसरा फेस करंट। तो हमने क्या किया, बल्ब को न्यूट्रल दे दिए हैं, सभी बल्ब को, चारों बल्ब को हमने न्यूट्रल जो है यहाँ से डायरेक्ट दे दिया है। जहाँ से सुविधा होगा, आसानी होगा, वायरिंग करते हुए ध्यान देना है कि हमारा तार वायर जो है कम से कम लगे। और अब यहाँ पे हमको फेस का करंट देना है। तो फेस का करंट क्या करेंगे दोस्तों, फेस के लिए हम इसके लिए वायर जो है रेड कलर का वायर लेंगे, रेड, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिंबल यहाँ गोल घुमा देंगे। फेस का एक स्विच पर एक वायरिंग दे देते हैं, यहीं से एक वायरिंग इसमें भी दे देते हैं, यहाँ से एक वायरिंग हम इसमें दे देते हैं दोस्तों। यहाँ से एक वायर लेते हैं और एक इसको भी दे देते हैं। अब स्विच के सारे करंट, नीचे करंट जो है डायरेक्ट मिल रहा है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से करंट, यहाँ से फेस करंट इसको स्विच के नीचे के पोल में डायरेक्ट मिल रहा है, ऑफ पोल पे। अब ये ऑन पोल होता है। अब यहाँ से जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट यहाँ आएगा, यहाँ से करंट यहाँ पे आएगा, और यहाँ से करंट कहाँ चला जाएगा, बल्ब को चला जाएगा। तो ये बल्ब हमारा चल जाएगा। जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट आएगा, ऑन करेंगे फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। इसको यहाँ पे, इसको ये स्विच को भी यहाँ से करेंगे तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। यहाँ से भी हम करेंगे तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। तो हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से ये देख लिया है कि यहाँ से हम फेस लाइन लेते हैं, सभी को स्विच के ऑफ पोल पे दे देते हैं, और यहाँ से ऑन पोल पे से हम एक पोल से सप्लाई बल्ब को दे देते हैं। तो जब इस बल्ब को करेंगे तो ये क्या होता है, जब ऑन करते हैं स्विच को तो ये हमारा ये टच होता है, और ये टच होता है तो हमारा बल्ब जल जाता है। तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो हमने 4 बल्ब को जलाने के लिए 4 होल्डर लिए हैं और 4 स्विच लिए हैं, 4 वन वे स्विच लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस हम लोग अगर रूम में भी अगर वायरिंग कर रहे हैं या यहाँ पे छोटा वायरिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सभी बल्ब को या सभी होल्डर, फैन जो भी है उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रल करंट को पहले हम सप्लाई दे देंगे। न्यूट्रल करंट को हम इसको जोड़ देंगे। तो सभी बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल और फेस 2 करंट की आवश्यकता होती है। तो दोनों को हम तो सबसे पहले न्यूट्रल क्या करते हैं हम लोग, किसी भी होल्डर हो, फैन हो, उसमें हम लोग न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ देते हैं सप्लाई। ये क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रल को सभी को डायरेक्ट एक सप्लाई के लिए एक वायर लिया हमने, और इसको भी हम न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ से हम इससे सप्लाई देंगे तो सभी होल्डर को यहाँ सप्लाई देंगे तो सभी होल्डर को न्यूट्रल करंट मिल जाएगा। बाकी रहा फेस करंट, तो इसको जलने के लिए फेस करंट की आवश्यकता है। तो आइए इस सबको स्विच पर हम लोग फेस करंट जोड़ते हैं। फेस करंट जोड़ने के लिए एक वायर हमने लिया है, और एक जो है एक पोल पे, स्विच के एक पोल पे अपनी सुविधा अनुसार, इसे ज़्यादातर नीचे दिया जाता है सप्लाई। स्विच के नीचे वाले पोल पे हम लोग फेस करंट दे देते हैं। डायरेक्ट जो फेस करंट आएगा वो स्विच के नीचे आएगा। तो हम एक बार यहाँ जोड़ दिए, फिर यहाँ से एक वायर लेकर के हम इसमें जोड़ देते हैं दूसरे स्विच पे। दूसरे स्विच के एक पोल पे हम सप्लाई दे रहे हैं। दूसरे स्विच के एक पोल पे हमने सप्लाई जोड़ दी। इसी तरह से तीसरे स्विच पर भी हम एक सप्लाई जोड़ देंगे। तो हम लोग तीसरे स्विच पर भी हम लोग सप्लाई वायर जोड़ दिए हैं, और ये हमारा चौथा लास्ट स्विच है, तो इसको भी हम एक जोड़ देंगे इसके ऊपर भी। इसको पहले खोल लेते हैं। हमने सप्लाई दे दिया। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ से फेस करंट देते हैं तो फेस करंट स्विच के हर एक पोल पे आ जाएगा। सभी स्विच पे फेस करंट यहाँ से पहुँच जाएगा।
अभी इस स्विच से क्या करते हैं हम लोग, एक एक बल्ब को सप्लाई देंगे। तो स्विच बल्ब को देने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से स्विच से हम एक तार लेते हैं और होल्डर में ले जाकर के उसको जोड़ देते हैं। स्विच से एक तार गया और यहाँ ले जाकर के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक होल्डर में जोड़ देते हैं। इसी तरह से दूसरे बल्ब को दूसरे स्विच से चलाना है हमको, तो दूसरे स्विच का वायर लेंगे और दूसरे होल्डर में उसको जोड़ देंगे। इस तरह से हमने दूसरे होल्डर का वायर को दूसरे स्विच में जोड़ दिया। इसी तरह से हम तीसरे स्विच का होल्डर का वायर है, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इसको इस तरह से जोड़ेंगे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। शॉर्ट सर्किट को बचाएंगे, कभी भी न्यूट्रल और फेस जो है आपस में ना सटे, इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूट्रल और फेस जब आपस में टकराएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट अर्थात वायर जल सकता है, तो लेकिन उसके सेफ्टी के लिए भी लगाया जाता है। जैसे फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज जो है जल जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, एमसीबी लगाया जाता है, आरसीबी लगाया जाता है। इस तरह के सेफ्टी किट्स लगाए जाते हैं। तो हमारा जो है वायरिंग कंप्लीट हो गया है। देखिए ये 4 बल्ब को हम जला सकते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने कि मेन सप्लाई जो यहाँ दे दिया, यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ से होल्डर को जाएगा और ये बल्ब जलेगा। इसी तरह से अब हम बल्ब को लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये जलता है या नहीं। हम जल्दी से बल्ब को लगा लेते हैं दोस्त। तो हमने चारों बल्ब को लगा लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई देते हैं। यहाँ से देख लेंगे कि हमारा न्यूट्रल फेस आपस में कभी भी टकराएगा नहीं। और वायरिंग को करते हुए ख़ास ख्याल रखना है, सेफ्टी, अपना सेफ्टी फर्स्ट जो है, पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान देना है। तो ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा 2 बल्ब जल चुका है। तो 2 बल्ब देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा ये क्यों नहीं जल रहा है। देखिए यहाँ पे करंट टेस्टर जो है हमारा शो कर रहा है, और यहाँ से जब ऑन कर गया है तो स्विच यहाँ पर भी करंट आ गया और ये बल्ब को मिल गया, जबकि न्यूट्रल यहाँ से जो है ये वायर यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल मिल रहा है। और इस पर देखिए यहाँ पर फेस आ रहा है, यहाँ पर भी फेस आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बल्ब नहीं जल रहा है। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो या होल्डर सही से बैठ नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए करंट आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे भी करंट आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे भी करंट आ रहा है और ये बल्ब जल रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ पे भी करंट आ रहा है। इसका मतलब ये इसके आगे ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस वायर में प्रॉब्लम हो सकता है, वायर कहीं से कट जाएगा। अगर बीच से अगर हम लंबा वायर कहीं ले गए हैं तो यहाँ पे सप्लाई आपको यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण वो नहीं जलेगा। तो यहाँ पे होल्डर भी ख़राब हो सकता है, बल्ब भी फ्यूज हो सकता है, जिसके कारण नहीं जलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करंट हमारा आ रहा है, जल रहा है। यहाँ पर भी करंट आ रहा है, यहाँ पर भी करंट आ रहा है, और यहाँ से आगे सप्लाई जा रहा है। तो यहाँ पर हम होल्डर पर चेक करेंगे तो होल्डर पर भी सप्लाई आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब होल्डर बल्ब या तो बल्ब फ्यूज होगा या सही से ये बैठ नहीं रहा होगा। लेकिन ये बल्ब जल रहा है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ये बल्ब जो है, देखिए ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब नहीं जल रहा है। ये बल्ब का होल्डर थोड़ा ख़राब है, इसलिए नहीं जल रहा है। देखिए होल्डर पे सही से बैठाते हैं तो ये जलना चालू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों स्विच का वायरिंग कर सकते हैं। ये स्विच से हम यहाँ से फ़ैन को भी सप्लाई दे सकते हैं, या किसी भी उपकरण को, इलेक्ट्रिकल उपकरण जो चलने वाला है, जिसको हम लोग कहीं पर भी स्विच लगा सकते हैं, किसी भी उपकरण में स्विच लगा सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।